स्टूडेंट्स 6th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 9 चल रहा था बच्चों अपना सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो चलिए फिर से आगे बढ़ाते हैं, इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग जीवों के मुख्य लक्षण पढ़ रहे थे सजीवों के कि क्या सभी सजीव जो है वो भोजन करते हैं, क्या सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, क्या सभी श्वसन करते हैं, क्या सभी जनन करते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं कि क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं क्या सभी सजीव। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब सांस लेते हैं तो सब जानते हो बच्चों कि बाहर से ऑक्सीजन जो है हम लोग अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। यानी जब हम श्वसन करते हैं तो हम लोग बाहर से जो वायु खींचते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस होती है और उसी ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम लोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने यानी पचाने के लिए करते हैं। उसके दौरान जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के तौर पर बनता है, जब हम लोग भोजन करते हैं और उसको पचाते हैं उस दौरान अपशिष्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। उसको हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उस शरीर के अंदर की वायु में बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये सांस लेना जो है वो श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए। विश्राम की अवस्था मतलब जब वो आराम से बैठा है उस दौरान आप उसको देखिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए, यानी उसका पेट जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है या आगे पीछे हो रहा है। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है, यानी जिस स्पीड से उनका पेट आगे पीछे हो रहा है या फूल रहा और पिचक रहा है, ये उनकी श्वसन की दर है जब वो आराम की अवस्था में बैठे हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और सरल टुकड़ों में तोड़ के अवशोषण योग्य बनाती है। जब तक हम लोग किए गए भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़कर अवशोषण योग्य नहीं बनाएंगे, यानी पचेगा नहीं, तब तक हमें उससे ऑक्सीजन गैस के बिना हमें उस भोजन से जो है वो पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती हैं। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केंचुए की त्वचा नम होती है हमेशा और उसके ऊपर श्लेष्मा की एक परत होती है, गीली रहती है। जैसे मेंढक की त्वचा पे भी श्लेष्मा की परत होती है। तो ये कुछ जीव ऐसे हैं जो अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि मछली के गिल्स होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलय यानी घुली हुई वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है, क्योंकि पत्ती के ऊपर रंध्र उपस्थित होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं हम लोग, या रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों के द्वारा ही वे गैसों का आदान प्रदान करती हैं। और पौधे भी जब श्वसन करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वसन में, लेकिन जब वो भोजन का निर्माण करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं बच्चों, उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जो हम छोड़ते हैं। और उस कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स यानी खनिज लवण और जल का उपयोग करके वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस देते हैं। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। जो मैंने बताया ना कि पत्ती की दोनों सतह के ऊपर जो है वो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उनके द्वारा वो अंदर लेती हैं CO2 और O2 और बाहर छोड़ती हैं, ठीक है, तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। कब? जब वो श्वसन कर रहे हैं तब। लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है दिन के समय में। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, यानी वो ऑक्सीजन निकालते ज़्यादा हैं जबकि श्वसन में बहुत कम ऑक्सीजन उपयोग में लेते हैं। अर्थात पौधे जो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग श्वसन में उस ऑक्सीजन को उपयोग में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में छोड़ते हैं।
अगला लक्षण है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? यानी जैसे सूर्य का प्रकाश है, गर्मी है, धूप है, ठीक है, ठंड है, तो क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती हैं, यानी धीरे धीरे खुलती है। अगर हम लोग अंधेरे से या छाया से अचानक तेज धूप में आएंगे तो आपका प्रिय व्यंजन यानी भोजन, तेज प्रकाश एवं कांटा, उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। ये जो परिवर्तन है यही उद्दीपन कहलाते हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम लोग। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। तो यहाँ से आप ये जो है उद्दीपन की परिभाषा कर सकते हैं कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं। अब क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु यानी पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? बिल्कुल हाँ, कान खड़े हो जाते हैं, जैसे डॉगी के भी, और वो तुरंत एक्टिव हो जाता है कि उसको पता है भोजन मिलेगा अभी, है ना। कुछ जंतुओं के मुंह से लार गिरने लगती है। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते? पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते, बिल्कुल दर्शाते हैं। जैसे छुई मुई को आप छुएंगे तो वो सिकुड़ जाती है। इसी तरह जैसे ही सूरज की धूप खिलती है वैसे ही सूर्यमुखी का जो फूल है उसकी डायरेक्शन या उसकी दिशा जो है वो सूरज की तरफ ही हो जाता है उसका मुँह। तो देखिए, कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई यानी गुलमेहंदी, ये इसका बॉटनिकल नेम है। गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझाकर जो छुई मुई है बॉटनिकल नेम उसका माइमोसा है और वैसे इसको गुलमेहंदी कहते हैं। तो इसके पौधे की पत्तियां छूने पर क्या हो जाता है? अचानक मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती हैं। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 4 देखते हैं। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आती हो के पास एक पौधे का, ये देखो इस तरह से देख रहे हो, गमला रखिए। चित्र 9.12। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। ये बेटा सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाएगा। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। अब सजीवों में उत्सर्जन भी होता ही है। जब हम लोग खाते हैं, पचाते हैं, जो वेस्ट हमारे अंदर बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जित करना या शरीर से बाहर निकालना, ये भी ज़रूरी है सजीवों के लिए। तो सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा को उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन करना कहते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ से ये उत्सर्जन की परिभाषा कर सकते हो आप लोग कि किस तरह से जो है वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना उत्सर्जन करना कहलाता है। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती, जैसे गोंद है, रेजिन है, रबड़ है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में होता है, यानी उनसे फूट कर वो पानी की तरह बाहर स्रावित होते रहते हैं या निकलते रहते हैं। अब उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। तो हमने देखा कि सभी सजीव जो है वो श्वसन करते हैं और सभी सजीव उत्सर्जन भी करते हैं। ये 2 लक्षण हमने आज के वीडियो में पढ़े हैं, 2 हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। तो इस प्रकार हम लोगों के पास में सजीवों के जो मुख्य लक्षण हैं उनकी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है
और यहाँ से आज आप होमवर्क के तौर पर करेंगे दोनों लक्षण। उत्सर्जन किसे कहते हैं ये प्रश्न करेंगे, और इसके अलावा उद्दीपन किसे कहते हैं ये भी आप प्रश्न यहाँ से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में